Welcome in Smart Flow. Myself Shubha Singh, your English teacher. Today we are going to learn chapter 1, The Lost Child of English book, The Moment. It's a 9th class book. कुछ स्कूलों ने भी बुक्स को चेंज किया है और उन्होंने मोमेंट एंड बिहाइव बुक्स को फॉलो कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, बिफोर दिस आई वांट टू रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. और लाइक तो जब आप मेरा पूरा कंटेंट देख लेंगे उसके बाद करिए, अगर आपको पसंद आता है तो. Okay, so today we are going to learn the chapter 1, The Lost Child. As the name suggested कि the lost child means कि बच्चा जो खो जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये स्टोरी एक बच्चे की स्टोरी है. ये बच्चा जो है ये कार्निवल में जाता है, फेयर में जाता है. कार्निवल फेयर मेले को कहते हैं. तो जो ये मेला लगा होता है, आप पहले तो बहुत मेले लगते थे और हम लोगों ने भी खुद बचपन में हम लोग मेले जाते थे. बट अब वो इतना मतलब उस तरह का माहौल वैसा अब नहीं रह गया है. और अब मतलब उस तरह के गाँव के मेले देखने को नहीं मिलते हैं. सो ये बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ पे मेले में जाता है. और मेले में जब वो जा रहा होता है तो उसे वहाँ की सजावट देख के, वहाँ का डेकोरेशन देख के इतना खुश होता है, इतना सुंदर लग रहा होता है. तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के डेकोरेटिव आइटम्स लगे होते हैं वहाँ पे. उन्हें देख के उसे अलग सी प्रसन्नता हो रही होती है, बहुत प्रफुल्लित होता है, बहुत प्रसन्नता, बहुत हैप्पीली वो वहाँ पे उसको फील हो रहा होता है. सो ये बच्चा अपने पेरेंट्स के संग जा रहा है और वहाँ पे जब वो जा रहा होता है तो उसको टॉय शॉप दिखाई देती है. टॉय शॉप में उसको तरह तरह के खिलौने दिखाई दे रहे होते हैं. और आपको पता ही कि हम भी जब जाते थे बचपन में तो खिलौने देख के हम लोग को लगता था कि जल्दी से हम ले लें इसको, और अपने पेरेंट्स से बोलते थे. सो इस बच्चे ने भी अपने पेरेंट्स को बोला. ये जानता था कि मैं बोलूँगा और मुझे वो नहीं दिलाएंगे, फिर भी इसने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे खिलौने चाहिए, मुझे ये चाहिए. तो जब उसने बोला कि ये उसको चाहिए तो आपको पता है कि जब हम लोग के पेरेंट्स भी कई बार मना करने की जगह पे हमको अपनी आँखों से मना करते थे. सो लाइक वाइज दैट इसके पिता ने भी उसको घूर कर देखा. इट मीन्स कि उसे नहीं मतलब ये लेना है. सो उस ये चीज़ करने से बच्चे का माइंड थोड़ा सा लाइक वो बहुत सैड फील कर रहा था. तो उसकी माँ ने जब ये देखा तो उसकी माँ ने उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कि उसको बुरा ना लगे, बोला कि देखो देखो सरसों का खेत दिखा रही होती है कि देखो देखो वो सरसों के खेत हैं. तो वो सुंदर से सरसों के खेत को देख के उसको भी बहुत अच्छा लगता है और वो दौड़ता हुआ चला जाता है. वहाँ पे उसको भंवरे उड़ते हुए भंवरे दिखाई दे रहे हैं, उसे तितलियाँ दिखाई दे रही हैं, उसे बड़ी प्रसन्नता होती है. वो उनके पीछे दौड़ते हुए चला जाता है. तो वो उधर वो जैसे थोड़ा टाइम पास होता है तो उसके मम्मी पापा उसे टोकते हैं कि चलो 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 हमें आगे बढ़ना, हमें मेला देखने जाना है. तो वो जो है उसको लेके आगे जाते हैं. तो जब वो सड़क पे तो वहाँ चल रहे होते हैं तो वहाँ पे भीड़ दिखाई देती है. कुछ इधर से आ रहे हैं, कुछ लोग उधर से जा रहे हैं. आपको पता है मेले जब जाते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ होती है. सो वो भीड़ को देखते हुए उसको कि भाई तुम आगे बढ़ो, चलो, ऐसे करके उसको लेके जा रहे होते हैं. वहाँ जब वो आगे बढ़ता है तो उसको कुछ दूरी पे फिर से एक स्वीट की शॉप दिखाई देती है. वहाँ पे वो स्वीट्स के शॉप को देख के प्रसन्न हो जाता है. उसको उसमें खुशबू आने लगती है, मिठाइयों की, रस भरी मिठाइयों की खुशबू आती है. और अच्छी सी खुशबू, रसदार जलेबियाँ और मिठाइयाँ और रखी हुई, इसको देख के इसका मन जो है बहुत खाने का कर रहा होता है. तो वो उसे पता है कि मैं बोलूँगा और मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं दिलाएंगे, वो उसे मालूम था. फिर भी उसने सोचा कि मैं क्यों ना एक बार कहूँ. तो उसने बोला कि मुझे बर्फ़ी खानी है. और उसके बाद उसने आंसर का इंतज़ार नहीं किया कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे. उसे पता था कि नेगेटिव आंसर आएगा. वो बिना उसके आंसर का इंतज़ार किए आगे बढ़ दिया, आगे चल दिया. जब वो आगे जा रहा था तो वहाँ उसको लग रहा था कि मतलब मैं बोलूँगा और पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम तो लालची हो, तुम सब चीज़ें मांगने लग जाते हो. तो ये सोच के उसने आंसर का इंतज़ार नहीं किया. उसे पता था नेगेटिव आंसर आने वाला है तो वो आगे चल दिया. जब वो आगे जा रहा था तो वहाँ पे इसको एक फ्लावर की शॉप दिखाई देती है. फ्लावर की शॉप, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए थे. वहाँ पे माला टंगी हुई थी, कई सारी गार्डन्स थी वहाँ पे टंगी हुई, सुंदर सुंदर फूल थे, बहुत प्यारे लग रहे थे. तो देख कर उसका मन हुआ कि क्यों ना मैं ये माला ले लूँ. और वो जानता था कि अगर मैंने बोला कि मुझे माला चाहिए तो वो बोलेंगे कि तुम फिर फालतू की बातें कर रहे हो. तो
फिर उसने उनके आंसर का कोई मतलब उनके जो उसने पूछा था उस क्वेश्चन का बिना जवाब मिले वो फिर से आगे बढ़ जाता है। और फिर वो आगे बढ़ते हुए चल मतलब यहाँ पे वो चल रहा है, कभी इधर उधर देख रहा है, कभी आगे बढ़ रहा है। तो ये सब देखते हुए उसके जो पेरेंट्स हैं कभी उसको बुलाते हैं, कभी उसका हाथ पकड़ रहे होते हैं, बोलते कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। तो इस तरह से वो मतलब उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, वो उसे बार बार बीच में से पकड़ भी लेते थे। फिर वो वहाँ से फिर वो आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ते उसको दिखाई देते हैं रंग बिरंगे बैलून्स। ये उसको रंग बिरंगे बैलून्स दिखाई दे रहे होते हैं। इन बैलून्स को देख के उसका मन बहुत प्रसन्न होता है और उसका मन होता है कि क्यों ना मैं बैलून्स को ले लूँ। तो वो इसके लिए भी कहने को होता है कि मुझे तो बैलून्स चाहिए। और वो जानता था कि बैलून्स के लिए मैं कहूँगा और फिर वो बोलेंगे कि फिर तुमने बोला। तो वो जो है तो वो चाह रहा था बैलून्स उसको मिल जाए। तो और वो जानता था कि मैं बैलून्स के लिए बोलूँगा तो उसके पेरेंट्स डेफिनेटली बोलेंगे कि तुम इस तरह के टॉयज से खेलने लायक नहीं, अभी तुम बड़े हो चुके हो, तुम इस टॉयज से खेलने लायक नहीं हो। और सो एज ही नो दैट कि पेरेंट्स जो हैं डेफिनेटली उसको बैलून्स नहीं दिलाने वाले हैं। सो वो बिना उनके आंसर सुने फिर आगे बढ़ जाता है, फर्दर वो आगे बढ़ जाता है। आगे जब बढ़ता है तो उसको एक स्नेक चार्मा दिखाई देता है जो कि बीन बजा रहा होता है। वो स्नेक चार्मा बीन बजा रहा होता है और जो उसमें स्नेक जो है कॉइल बना हुआ मतलब कुंडली मारे हुए बैठा हुआ होता है। फिर वो बीन की आवाज़ पे अपने हमने खुद भी देखा है कि पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस टाइम सांप वाले आते थे, सपेरे आते थे और बीन बजाते थे तो सांप उसमें से निकल के आता था। फिर बीन के उसमें वो फिर बीन बजाने से भी वापस वो अंदर चला जाता था। तो इसी तरह से स्नेक चार्मर जो है वो बीन बजा रहा था और वो तो वो बच्चे ने उसको देखा तो बच्चा जो उस सपेरे के तरफ गया और वहाँ पे उसकी बीन को सुनना था। तो वो जानता है अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने बोला है कि इस तरह की जो म्यूज़िक जो बजता है उसे नहीं सुनना चाहिए, वो गलत म्यूज़िक है। और ऐसा उन्होंने मतलब वो बोलते थे। तो वो फिर उसके बाद वो आगे चल देता है, उसे पता है कि वो मना करें तो फिर वो फिर आगे बढ़ जाता है। आगे जब बढ़ता है तो वहाँ पे उसको बहुत सारे झूला दिखाई देता है और झूले को देख के उसका मन होता है कि नहीं झूले पे तो मुझे झूलना है। तो मतलब उसको बाकी सब चीज़ें ठीक है कि उसने इग्नोर किया, उसने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया, नहीं लिया कि उसे पता है कि पेरेंट्स उसके लिए मना करेंगे। पर उसे पता था कि ये भी मैं बोलूँगा वो मना करेंगे, लेकिन उसको इसके लिए बहुत इच्छा थी कि मैं झूले पे तो झूलूँगा। वहाँ पे इस झूले को देख के उसका मन काफ़ी वो था, उसने आवाज़ दी कि मम्मी पापा मुझे तो झूले पे झूलना है। जब उसने ये बोला तो उसको उसके मम्मी पापा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसने मुड़ के देखा, वहाँ से वो दिखाई नहीं दिए। फिर उसने अपने चारों तरफ पीछे मुड़ा, आगे की तरफ देखा, बगल में देखा, साइड में देखा, चारों तरफ पेरेंट्स को उसने आवाज़ दिया बट उसके मम्मी पापा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वो बिना कुछ खाए पिए तेज़ तेज़ चिल्ला रहा था, आवाज़ लगा रहा था कि उसको उसके पेरेंट्स उसको दिखाई दें और सुनाई दे, पर वो उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा था। फिर वो भागता जा रहा था उसमें मतलब ढूंढने के लिए। वो गिर पड़ता था, उसके कपड़े मैले हो गए थे और उसका गला सूख रहा था, पर वो तेज़ तेज़ आवाज़ें लगा रहा था अपने मम्मी पापा को, कहाँ हो आप, ऐसे करके ढूंढ रहा था। तो इस तरह से वो विचलित हो रहा था, परेशान हो रहा था उनको ढूंढने के लिए। तभी उसे क्या हुआ कि वहाँ पे एक आदमी जो उसने उसको देखा और उसे गोदी में उठा लिया और पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो वो तो बस रो ही जा रहा था, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो उसने उसको मनाने के लिए उसको गोदी में लिया और बोला कि क्या तुम्हें झूले पे झूलना है, तुम झूले पे झूलोगे। तो ऐसे करके उसने झूले की तरफ उसको दिखाया, पर उसको झूले पे नहीं झूलना था। उसने बोला नहीं मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। उसका आगे ले गया, उसने जो स्नेक चार्मर था उसको दिखाया, स्नेक को दिखाया कि क्या तुमको ये देखना है, ये सुनना है, या बैलून्स लेने हैं, तुम्हें कलरफुल बैलून्स लेने हैं, बैलून्स को दिखाया। उसके बाद गार्डन्स की शॉप में गया, स्वीट्स की शॉप में गया, टॉयज़ की शॉप में गया, लेकिन वो सब चीज़ें किसी तरह वो बच्चा शांत हो जाए, वो चुप हो जाए। बट वो बच्चा शांत नहीं हो रहा था, वो बस ये कहे जा रहा था कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। वो यही बस बोलते जा रहा था। तो अब आपको एक यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो ये मोमेंट में जो स्टोरी लिखी है, ये फर्स्ट चैप्टर की स्टोरी है, उसका एंड में कुछ नहीं बताया कि लास्ट में उस बच्चे को पेरेंट्स मिले या नहीं मिले। सो
बस एक बात जो मैंने जो मतलब समझी कि इस स्टोरी के द्वारा ये ज़रूर कहा गया या ये बताया जा रहा है कि लास्ट में वो बच्चा जैसे कि हर चीज़ लेने की इच्छा थी, उसको टॉय लेने की इच्छा थी, उसको स्वीट्स लेने की, बर्फ़ी खाने की इच्छा थी, उसको माला खरीदने की इच्छा थी, माला पहनना चाहता था, बैलून्स लेना चाहता था, वो उस स्नेक चार्मर की वो धुन सुनना चाहता था, म्यूजिक सुनना चाहता था, उसे बहुत बड़ी पसंद थी और ऐसे झूले पे झूलना चाहता था, उसको सब चीज़ की इच्छा थी। लेकिन जब उसके माँ बाप उसे नहीं मिले, नहीं दिखाई दिए, तो तब उसे इन सब चीज़ों से उसका मन हट गया, उसका उसको तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा था, सिर्फ वो एक ही चीज़ कह रहा था, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि वो भले ही बच्चा हो या बड़ा हो, ये सारी चीज़ें केवल उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, कोई दिखावे की थी, कोई मायने नहीं रखती थी, उसे तो केवल उसके माँ बाप से ही उसको सुकून था। तो इसका मतलब कि हमें ये मतलब इससे सीख मिलती है कि कुछ भी हो, हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, हमें हमारे माँ बाप का अगर साथ है तो सब कुछ है। तो कहाँ वो लेना चाहते थे और जब दिलाने वाला भी उसको साथ में, वो व्यक्ति जो वो आदमी जो उसको गोदी में उठाए, उसको सब चीज़ दिलाने को तैयार है, तब भी वो उस चीज़ को लेने को तैयार नहीं है। केवल उसकी एक ही रटती कि उसे उसके मम्मी पापा चाहिए। हाँ, ये हो सकता है इसमें क्वेश्चन आ जाए कि पूछा जाए कि आप ये बताइए कि क्या उसके माँ बाप उसे मिले लास्ट में, कभी कहीं उसके माँ बाप उसे मिले तो कैसे मिले, ये पूछा जा सकता है। हाँ, तो ये इसके जवाब हम ये दे सकते हैं कि भाई जब बच्चा बहुत रो रहा था, धीरे धीरे जब शांत हुआ, उसको समझाया गया, तब उससे उसके पेरेंट्स की जानकारी निकाली गई कि भाई वो उसके पेरेंट्स लुक वाइज किस तरह के थे या वो कहाँ रहते थे। तो इस तरह से छोटे से बच्चे से चीज़ें पूछी जाएंगी, तब जाके उसको मे बी उसके घर का पता मिल जाए और वो उसे वहाँ पे छोड़ दें। और इस तरह से ये स्टोरी का एंड है। थैंक यू।